नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 जून और 11 जून का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे, जिससे कि आपका कोई भी करंट अफेयर छूटे ना। कल थोड़ा सा मेडिकल इशू आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में आपके लिए रिवीजन लास्ट डे का जो करंट अफेयर हमने पढ़ाया था और उसके साथ साथ लास्ट में क्विज़ रखा हुआ है, उसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा। रिवीजन सेक्शन है जो कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर को याद करने के लिए बेस्ट फार्मूला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने करंट अफेयर पूछा था उससे। तो क्वेश्चन था, in which country is the Ubinas volcano located, due to which emergency has been declared there। तो उबिनास ज्वालामुखी के कारण किस देश में उसका इरप्शन हुआ, उसकी वजह से आपातकालीन स्थिति हो गई, जिसकी वजह से आपातकाल घोषित किया गया देश में। तो आंसर है पेरू। पेरू में अवेलेबल है, पेरू में ही यहाँ आपातकाल घोषित किया गया है उबिनास वोल्केनो की वजह से। अब आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग इन इंडिया। तो भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण देने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक सूक्ष्म छोटे छोटे अमाउंट में ऋण देने वाला राज्य कौन सा बना? तो आंसर है बिहार। बिहार आंसर यहाँ पर सही होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ा है और छोटे छोटे अमाउंट में जो बोरोइंग होती है उस राज्य के लोगों ने ज़्यादा ली है उस राज्य से, और आंसर यहाँ पर बिहार, पहले तमिलनाडु था। याद रखिएगा, माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग करने में भारत में मार्च 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जारी की गई ये लिस्ट, जिसमें लगभग 13.5% इंक्रीज़ हुआ है बिहार में जो छोटे छोटे अमाउंट में जो लैंडिंग, जो भी पैसा लिया जाता था उधार, उसमें। ठीक, चलिए यहाँ पर बिहार के बारे में हमने काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ा तो बिहार को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बिहार को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था, बिहार को फॉर्म किया गया था 1912 में। बिहार को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 1950 में। कैपिटल इसकी पटना है। डिस्ट्रिक्ट 38 है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहां की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 243 सीट्स और राज्यसभा में 16 सीट, लोकसभा में 40 सीट यहां से आती हैं। यहाँ का वाल्मीकि एक नेशनल पार्क है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। आगे बात करें, बिहार की बात करें तो बिहार 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी नेपाल के साथ लगती है और नेपाल के साथ ही सबसे बड़ी बाउंड्री इसकी अन्य राज्यों के कंपेयर में लगती है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-2023। तो AIFF महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा, ये सम्मानित किया गया है मनीषा कल्याण को। ये पहले भी इनको, पिछले साल में इनको ही सम्मानित किया गया था और इस बार भी मनीषा कल्याण को ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वुमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब इनको दिया गया। ध्यान रखेंगे 2020-21 में भी इनको ही दिया गया और इस बार भी इनको ही प्राप्त हुआ है। इनके अलावा बाला देवी को 3 बार मिल चुका है, बेम्बन देवी को 2 बार मिल चुका है और मनीषा भी ऐसी ही प्लेयर बन चुकी हैं जिनको ये अवार्ड मल्टीपल टाइम्स मिल चुका है। ठीक, आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं और जो अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर करे तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें लगभग अक्टूबर से अप्रैल तक का सभी करंट अफेयर कवर किया गया है क्वेश्चंस के माध्यम से। अगर आप रेगुलर जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे तो आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022-2023 अवार्ड। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पुरुष फुटबॉलर
ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022-23 का किसे दिया गया? आंसर होगा ये अवार्ड दिया गया है ललिंगजुआला छंगटे को। किसको? ललिंगजुआला छंगटे को। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर इन प्लेयर की बात करें तो ये मिज़ोरम से बिलोंग करते हैं और इनको जे लपेकुआला के बाद ये सेकंड प्लेयर बने हैं मिज़ोरम के जिनको ये अवार्ड मिला है, ललिंगजुआला छंगटे। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और दूसरे भी अवार्ड्स मिले हैं दूसरे कैटेगरीज में, जैसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का किसको मिला? तो आकाश मिश्रा को मिला। वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसको मिला? तो सिलजी शाही को मिला। मेंस कोच ऑफ द ईयर 2022-23 क्लिफोर्ड मिरांडा को मिला। और वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर 2022-23 मिला प्रिया पीवी को। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो उनको रिवाइज करें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नीदरलैंड टीम जिसको FIH हॉकी प्रो लीग टाइटल प्राप्त हुआ है दूसरी बार। नीदरलैंड की टीम जिसने सुपर ओवर में, क्रिकेट में सुपर ओवर होता है, वनडे क्रिकेट, वनडे का जो ODI है, वनडे क्रिकेट है, उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना दिए एक ओवर में। 30 रन बनाने का रिकॉर्ड बन चुका है। किसके अगेंस्ट बनाए? तो आंसर होगा ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने बनाए हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसने भारत इन पेरिस कैंपेन को लॉन्च किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा पाए हैं क्योंकि उन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। भारत पहली वुमेन कबड्डी लीग को दुबई में इनॉग्रेट कर चुका है। इजिप्ट वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप को जीत चुके हैं और मलेशिया यहां पर रनर अप रहा है। एशियन कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका में होस्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हम 10 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। तो 10 जुलाई आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें कौन इसको ऑब्जर्व करता है, तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसको KH अली कान्ही और HL चौधरी की याद में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 10 जुलाई 1957 को इसी दिन ब्रीडिंग टेक्निक के माध्यम से जो फिशरीज़ का डेवलपमेंट है वो किया गया, इसीलिए हम 10 जुलाई को ये ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, चाइना हैज़ टाइटेंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच टू मेटल्स ड्यू टू विच कंसर्न इज बीइंग रेज्ड अबाउट द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो चीन ने किन दो धातुओं के निर्यात पर सख्ती कर दी है जिससे पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर चिंता जताई जा रही है? आंसर होगा ये दो हैं, गैलियम और जर्मेनियम। गैलियम और जर्मेनियम का सबसे ज़्यादा निर्यात चाइना करता है, इसीलिए इसने इसको रोक दिया है जिससे कि दुनिया में प्रेशर बन पाए। चाइना लगभग 80% दुनिया का गैलियम और 60% जर्मेनियम का उत्पाद करता है और इसको एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दूं, अगर हमारे पास कंडक्टर और सेमीकंडक्टर नहीं रहेंगे, मतलब मेटल और सेमीकंडक्टर, सेमी मेटल आप कह सकते हैं, सेमी नॉन मेटल कह सकते हैं, ये नहीं रहेंगे तो हम किस किस इंडस्ट्री को दिक्कत होगी? जैसे कि कंप्यूटर चिप बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसको दिक्कत होगी, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, डिफेंस सिस्टम और अदर डिवाइसेस को डेवलप करने वाली कंट्रीज़ को दिक्कत होगी। इसमें माना जा रहा है कि US और चाइना जो ट्रेड वॉर है उसके कारण चाइना ने ऐसा डिसीज़न लिया है। अब अगर बात करें दुनिया में सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कौन करता है? आपको पता होगा सेमीकंडक्टर सिर्फ जर्मेनियम और सिलिकॉन और या फिर आप गैलियम को ही नहीं कह सकते, लगभग हमारे पास 7 अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया
पोलोनियम हो गया, और भी बहुत सारे, मतलब 7 हैं। तो उन 7 में अगर वो देखा जाए तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, तो ताइवान सबसे ज़्यादा, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका और चाइना सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन जुलाई 2023। तो जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा जस्टिस शिव कुमार सिंह। कौन? जस्टिस शिव कुमार सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो एडिशनल चार्ज दिया गया है, मतलब एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, और इनका नाम है जस्टिस शिव कुमार सिंह। इन्होंने जगह ली है आदर्श कुमार गोयल की। याद रखिएगा, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसे NGT एक्ट 2010 के अंतर्गत बनाया गया, और इसका फॉर्मेशन 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। बात करें किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है, तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन 21 नंबर आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है, जिसमें इंडियन सिटीजन्स को हेल्थी एनवायरनमेंट की एश्योरेंस मिली हुई है। अगर बात करें 90 दिन में कोई केस आता है, तो 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में आप इस ट्रिब्यूनल का केस को चैलेंज कर सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ जॉइन द चैम्पियन ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप एट द इन्विटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन विच इशू। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर भारत किस मुद्दे पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल हुआ है? तो आंसर होगा भारत फूड सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस, फाइनेंस क्राइसिस, तीनों की वजह से भारत शामिल हुआ है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल होने के साथ ही भारत 32वां इसका मेंबर बन चुका है। इसमें फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंशियल और ऑनगोइंग क्राइसिस पर डिस्कशन और साथ साथ उसमें काम करने के लिए भारत इसमें इन्वॉल्व हुआ है। भारत की बात करें तो भारत की तरफ से सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के संजय वर्मा, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया एज अ शेरपा चैंपियंस ग्रुप ऑफ GCRG। ध्यान रखेंगे, GCRG मतलब ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में। आगे बात करें तो इसमें अगर बात करें इसमें कौन कौन से और रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो सेनेगल, इंडोनेशिया, जर्मनी, डेनमार्क, बारबाडोस, बांग्लादेश जैसे और दूसरे देश भी अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस फॉर द सेकेंड टाइम। तो ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा दूसरी बार अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका नाम है क्रिकोस मित्सोताकिस। कौन? क्रिकोस मित्सोताकिस। तो आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ग्रीस की बात करें तो इसकी कैपिटल एथेंस है। प्रेसिडेंट कैटरीना स्केलेरोपोलाऊ है, कुछ इसी प्रकार से नाम है। अगर आप प्रोनाउंशिएट करें तो मे भी मेरे से बढ़िया कर सकते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने कैटरीना से याद किया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर इनके क्रिकोस मित्सोकिस है और करेंसी यूरो है। नेबर कंट्री टर्की, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और अल्बानिया इसकी नेबर कंट्रीज़ हैं। ठीक, ये 2019 में भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनली अपॉइंटमेंट या फिर इंटरनेशनली कोई न्यूज़ बनी है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पेरू जिसने उल्बिनास वोल्केनो की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया नेशनल स्पेस मिशन के लिए पैसा एलोकेट कर चुका है जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। न्यूजीलैंड पहली कंट्री ऐसी बना जिसने थिन प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया। एस्टोनिया पहली बाल्टिक कंट्री ऐसी बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया। वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया ढाका में, बांग्लादेशी कैपिटल ढाका में पहला डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर चुका है। डेनिस फ्रांसिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नए प्रेसिडेंट बने हैं। रिसेप तैयब एर्डोगन टर्की के थर्ड टाइम
प्रेसिडेंट बने हैं। भारत जिसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में शुरू कर दिया, सेकंड नंबर वाला। इजराइल मतलब पहला ख़त्म कर चुका है। इजराइल IIT मद्रास के साथ मिलकर वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक कलर्स ऑफ डिवोशन। तो कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। आंसर होगा, इनका नाम है क्या, अनीता भारत शाह। अनीता भारत शाह इसके राइटर हैं, ध्यान रखिएगा। और इसकी बात करें तो इसमें पुस्ती मार्ग ऑफ द वल्लभ सेक्टर के बारे में जो एक माइथोलॉजिकल पेंटिंग और टेक्सटाइल से रिलेटेड ये बुक है, इसको बनाया गया है, इसको लिखा गया है अनीता भारत शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू विच नेचुरल फिनोमिना ड्यूरिंग द मानसून इन नॉर्थ इंडिया द रिकॉर्ड ऑफ हैवी रेन वॉज ब्रोकन इन जुलाई 2023। तो उत्तर भारत में मानसून के दौरान किस प्राकृतिक घटना के कारण जुलाई 2023 में भारी बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। आंसर होगा, ये रिकॉर्ड टूटा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जुलाई में जो मानसून का सीज़न होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जुलाई के महीने में मानसून आया है, जिसकी वजह से गंगा और अन्य जो रिवरें हैं वो उनका जो बहाव है वो डेंजर पोजीशन से ऊपर बह रहा है। याद रखिएगा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि जो सीवियर कंडीशन होती है एक रिवर की, उससे ऊपर बह रहा है पानी। उसका रीज़न क्या है, मानसून बहुत ज़्यादा हैवी आया हुआ है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1875 में फाउंड किया गया। मृत्युंजय मोहापात्रा यहाँ के DG हैं। अब रिवाइज करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर्स को। तो पेरू, जहाँ पर ओबिनास वोल्केनो की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। थ्रेड्स, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम जो इसकी पेरेंट कंपनी है मेटा, उसके द्वारा डेवलप किया गया माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, जो कि ट्विटर के अगेंस्ट लॉन्च किया गया। पनामा, जिसने भारत के साथ MOU साइन किया इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन, 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे ऑब्जर्व होता है। जस्टिस AP शाही, जिनके जो चेयरमैन बने हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। जून 2023 ये ह्यूमन हिस्ट्री में हॉटेस्ट मंथ अभी तक का रहा है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। मुंबई, ताइवान के द्वारा 3rd इकोनॉमिक कल्चर सेंटर भारत में ओपन किया जाएगा। बांग्लादेश, तमीम इकबाल, बांग्लादेश के प्लेयर है तमीम इकबाल, उनके द्वारा रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट के बाद अगले दिन ही प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पर इन्होंने दोबारा से अपने जो रिटायरमेंट को कैंसिल कर दिया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान को इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने ये जो फेवर में केस को सुना दिया है, और भारत का जो केस है वो रिजेक्ट कर दिया। भारत की तरफ से जो दलील है उसको रिजेक्ट कर दिया। P वासुदेवन, इनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बात करें, अब आज के क्विज़ की बात करें तो आज आपके लिए क्विज़ है, हु वॉज अवॉर्डेड द AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23। तो कमेंट बॉक्स में वुमेन का भी बताइएगा, मेंस का भी बताइएगा, और जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।